नमस्कार, आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज जो है ब्लड का जो है पार्ट 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, और है वर्किंग आर्क फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट है वो, जो कि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, हर एक पेपर में जो है इसको हर एग्जाम में इसको बच्चों पूछा जाता है वो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तक पहुँचता रहेगा, और इसको शेयर कर जिससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपके परिचित होंगे उनके पास से बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको क्वेरी करना हो तो 9451975495 पर आप जो है क्वेश्चन को बच्चों पुटअप कर सकते हैं वो। तो आज है वर्किंग आर्क फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, और इसकी हिंदी होती है हृदय की कार्यकी। तो कारकी माने क्या होता है? क्रिया विज्ञान। कारकी को क्रिया विज्ञान कहते हैं, माने किस प्रकार से हमारा हार्ट काम करता है उसी को हृदय की हम कारकी या इसको हम क्रिया विज्ञान कहते हैं जो है वो। तो कारकी जो होता है फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच स्टडी ऑफ द डेज ऑफ द वर्किंग ऑफ द हार्ट जो है वो। अब आती है बच्चों, एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, डॉक्टर विलियम हार्वे थे जो है वो। विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में जो है वो इन्होंने पता लगाया जो है वो कि रुधिर पूरे शरीर में जो है वो पूरे शरीर में एक ही परिपथ से संचित होता जो है वो। अब आती है कि यह हृदय की कुछ एक विशेष प्रकार की वितरण वाहिनियां होती जो है वो, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स या इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, या इसको हम आर्टरीज कहते हैं जो है वो, आर्टरीज, या इसको हम धमनियां माने वाहिनियां कहते हैं जो है वो। अब आती है कि जो इसका पूर्ण शरीर में क्या करता है वो ब्लड को वितरण कर देता है वो। तो धमनियां का काम करती है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको पूरे शरीर में क्या कर देती है वो, इसको वितरण कर देती जो है वो। अब आती है कि इसके अलावा एक प्रकार की दूसरी वाहिनी होती है और इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं जो है वो। ये जो होता है कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है वो, कलेक्टिंग डक्ट, या इसको कलेक्टिंग वेसल भी कहते हैं वो, या इसे हम वेन्स कहलाता है जो है वो। और वेन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम शिराएं कहते हैं वो। वेन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। और यह जो होता है ब्लड के क्या काम करता है, दोबारा वापस क्या करता है वो हृदय में लाने का ये काम करता है वो। इस प्रकार से हमारा जो ब्लड होता है एक निश्चित मात्रा में 5 से 6 लीटर जो होता है एक निश्चित परिपथ में लगभग 1 लाख किलोमीटर जो है वो, यह लंबी रुधिर वाहिनियों के द्वारा जो है वो पूर्ण शरीर में क्या होता है ये संचित होता रहता जो है वो। अब आती है समस्त रुधिर वाहिनियों में रुधिर का बहाव का वेग जो है हृदय के थोड़े थोड़े समयांतराल पर जो है वो संकुचन द्वारा ही उत्पन्न होता जो है वो। इस प्रकार से रुधिर जो होता है, यह हमारा हृदय जो होता है, यह एक सेंट्रल पंपिंग स्टेशन के समान जो होता है हमारा हृदय जो होता है ये काम करता जो है वो। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है पल्सेशन ऑफ हार्ट और हार्ट बीट। नेक्स्ट हेडिंग आता है पल्सेशन ऑफ हार्ट और हार्ट बीट। पल्सेशन ऑफ हार्ट, और इसी क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं जो है वो। और इसकी हिंदी होती है हृदय का स्पंदन या इसे क्या कहते हैं वो, धड़कन कहते हैं जो है वो। हृदय का स्पंदन या धड़कन कहलाता है वो। अब आती है कि हृदय जो होता है बिना थके बिना रुके एक निश्चित समयांतराल पर अपनी पेशियों द्वारा संकुचित होकर के रुधिर जो होता है ब्लड को यह विभिन्न धमनियों में क्या करता है वो धकेलता अर्थात पंप करता रहता है। माने जो हमारा हार्ट होता है ये क्या काम करता है, धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में क्या करता है, ब्लड को एक पंप करता रहता जो है वो। इसलिए इसको हम सेंट्रल पंपिंग स्टेशन कहते हैं जो है वो।
अब आती है इसमें क्या होता है, एक इसमें नियमित जो होता है रिदमिक संकुचन, इसमें रिदमिक संकुचन को क्या कहते हैं, इसको बीटिंग और इसको क्या कहते हैं जो है वो पल्सेशन कहते हैं जो है वो। अब आती है प्रत्येक स्पंदन की दो प्रावस्थाएं होती हैं, वो एक को सिस्टोल कहते हैं और सेकंड जो होता है सेकंड डायस्टोल कहलाता है, माने दो अवस्था होती है, एक को सिस्टोल कहते हैं और सेकंड जो होता है डायस्टोल कहलाता है वो। तो सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल माने संकुचन होता है और डायस्टोल माने क्या होता है, प्रसारण होता है, जो कि एक के बाद दूसरी अवस्था बच्चों इसमें आती रहती है वो। तो सिस्टोल माने संकुचन होता है और डायस्टोल माने क्या होता है, ये प्रसारण होता है जो है वो। अब आती है परिकुंचन में हृदय का आयतन घट जाने से इसका रुधिर तीव्र वेग के साथ धमनियों में क्या करता है, ये पंप करता रहता है जो है वो। और इसकी विपरीत जो डायस्टोल होती है माने जो प्रसारण होता है, माने हृदय का आयतन वापस जो होता है सामान्य हो जाने के कारण शिराओं का रुधिर जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें पहुंच जाता है वो, माने कि सिस्टोल होता है और फिर क्या होता है, डायस्टोल होता है जो है वो। अब आती है कि और प्रत्येक स्पंदन में पूरा जो होता है हृदय क्या होता है, सिकुड़ता है वो, लेकिन एक साथ नहीं, इसके जो होता है विभिन्न भागों का स्पंदन जो होता है एक नियमित क्रम में होता जो है वो, एक दूसरे के बाद, माने कि एक जैसे एक बार सिस्टोल होगा, एक बार डायस्टोल होगा, फिर सिस्टोल होगा और फिर डायस्टोल होता जो है वो। इसलिए रुधिर का बहाव जो है वो एक ही दिशा में होता रहता है और प्रत्येक स्पंदन को इसके क्या कहते हैं, प्रत्येक जो स्पंदन होता है या पल्सेशन उसे क्या कहते हैं, उसे हम कार्डियक साइकिल, उसे जो होता है हम कार्डियक साइकिल, और इसे हम इस कार्डियक साइकिल या इसकी हिंदी क्या होती है, हृदय चक्र कहलाता है वो। कार्डियक साइकिल या उसे क्या कहते हैं बच्चों, हृदय चक्र कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि व्हाट इज द कार्डियक साइकिल, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो है वो। रुधिर का प्रवाह जो होता है वो माने प्रत्येक स्पंदन जो होता है क्या कहलाता है, वह कार्डियक साइकिल कहलाता है। अब आती है कि बच्चों इसमें नेक्स्ट हेडिंग क्या होता है, न्यू हेडिंग, अर्थात जो नेक्स्ट हेडिंग होती है न्यू हेडिंग, उसे कहते हैं कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, और इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, या इसे क्या कहते हैं वो, कार्डियक साइकिल कहते हैं जो है वो। अब आती है कि जब जिस समय एक पल्सेशन होता है, एक पल्सेशन की समाप्ति से लेकर अगले पल्सेशन की समाप्ति तक जो होता है, माने जब एक बार पल्सेशन करता है और दूसरी से समाप्ति से लेकर के अगला जो पल्सेशन की समाप्ति होता जो है वो, वह उसे क्या कहते हैं, उसे हम कार्डियक साइकिल या उसे हम क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं वो। और विभिन्न स्तनियों में इसका समय हृदय की स्पंदन दर के अनुसार जो है वो इसी के उल्टे अनुपात में होता है वो। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य में जो स्पंदन की दर जो होती है लगभग 75 बार जो होता है वह प्रति मिनट होता जो है वो, माने कि यह जो होता है हमारी जो बीटिंग टाइम होता है वह 75 टाइम बच्चों जो होता है वो प्रति मिनट होता है वो। और इसी प्रकार से कार्डियक साइकिल का जो समय होता है वह 60/75, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 0.8 सेकंड हो जाता जो है वो, 0.8 सेकंड हो जाता जो है, क्योंकि 60 में अगर मतलब कि 75 से भाग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है ये 0.8 सेकंड, माने एक कार्डियक साइकिल का, माने कार्डियक साइकिल का जो होता है बच्चों ये टाइम होता जो है वो। अब आती है कि इसमें जो होता है आलिंदो, माने कि जो हमारी आर्ट्रियम होती जो है वो, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर बटा होता है वो, राइट आर्किल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होती जो है वो। अब आती है कि इसमें आलिंदों का जो आकुंचन होता जो है वो और शिथिलन माने प्रसारण जो होता है
इसकी प्राअवस्थाओं का समय जो होता है वह क्रमशः 0.1 सेकंड और 0.60 सेकंड होता जो है वो। और निलय का जो क्रमशः होता है वह 0.3 सेकंड और 0.5 सेकंड होता जो है वो। अब होती है इसी प्रकार से हमारा 75 बार स्पंदन करके हमारा हृदय जो होता है प्रति मिनट 5 से 6 लीटर जो होता है वो रुधिर को पंप करता रहता है वो। अतः 50 वर्ष के जीवन काल में हमारा हृदय जो है लगभग 2 अरब बार स्पंदन करके लगभग 13 करोड़ लीटर माने कि इसमें क्या होता है 1,30,000 टन रुधिर को पंप करता रहता जो है वो। अब आती है कि जब जिसमें है हम व्यायाम करते हैं वो या परिश्रम करते हैं उस समय स्पंदन दर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो काफी बढ़ जाती जो है वो। अब आती है सामान्यतः प्रति मिनट हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर को माने प्रति मिनट पंप किए गए रुधिर को क्या कहते हैं, उसे हम कार्डियक आउटपुट या उसको हम हृदय निर्गत कहते हैं वो। अब आती है इस रुधिर का लगभग 10% जो होता है स्वयं हृदय पेशियों में, 15% जो होता है मस्तिष्क में, 25% जो होता है पाचन तंत्रों में माने जो हमारे पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें जो है वो, और 20% वृक्कों में तथा 30% जो होता है अन्य अंगों में बच्चों क्या हो जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि जिस समय बच्चों कार्डियक साइकिल होता जो है वो, तो इसमें क्या होता है कि निम्न कुछ स्टेजेस होती जो है वो, और वो स्टेजेस जो होता है उसकी एक अवस्था माने क्रम में गुजरती जो है वो, और इसको कुछ इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है वो। तो नंबर 1 होता है पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड फीलिंग। नंबर 1 होता है पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड फीलिंग, और इसकी हिंदी होती है निलयी शिथिलन तथा भराव का चरण। माने निलयी शिथिलन या भराव का क्या कहते हैं, उसको चरण कहते हैं वो। अब आती है कि प्रत्येक जो है जो कार्डियक साइकिल होता है उसका समापन निलय के अधिकतम आकुंचन से और नए हृदय चक्र का प्रारंभ निलयों के शिथिलन। माने क्या मतलब, जैसे कि हमारा एट्रियम हो गया जो है वो, और हमारा क्या हो गया ये वेंट्रिकल हो गया जो है वो। इसमें क्या होगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो। तो जब जिसमें हम पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल और फीलिंग की बात करते हैं तो प्रत्येक कार्डियक का समापन का निलय के अधिकतम आकुंचन से और नए कार्डियक चक्र का जो प्रारंभ होता जो है वो निलय के शिथिलन। माने कि क्या मतलब, जो दोनों निलय होते हैं उसके शिथिलन के शुरुआत से क्या होता है, ये शुरू होता जो है वो। अब आती है नए चक्र के प्रारंभ के समय आलिन से पहले ही क्या होता है, शिथिलन की जो होती है, और इसमें क्या होता है आलिन निलय के कपाट जो होता है क्या हो जाता है बच्चों, ये बंद हो जाते हैं जो है वो। अब बंद हो जाते हैं, अतः महाशिरा द्वारा, माने क्या मतलब कि जो महाशिरा होती है उसको सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा कहते हैं जो है वो, लाया गया काफी रुधिर जो है आलिन में भरा होता है वो। अब आती है शिथिलन के कारण निलय का प्रसारण कुल जो है 0.5 सेकंड तक क्या होता है बच्चों, ये रहता है वो। और इसमें जो होता है वो, इसमें एक प्रेशर काम करता है वो, और जो कि जिसके कारण जो होता है वह आलिन निलय कपाट जो होता है खुल जाते हैं, और आलिन में भरा हुआ जो ब्लड होता है दोनों आलिन में, वो तेजी से क्या होते हैं वेंट्रिकल में पहुंच जाते हैं जो है वो। अब आती है इसमें रुधिर से निलयों का 70 से 75% बच्चों क्या हो जाता है वो भराव हो जाता जो है वो। अब आती है कि इसको क्या बोलते हैं जो है वो निलयी भराव के इस चरण को, इसको क्या कहते हैं, इसको हम डायस्टोसिस भी कहते हैं वो। ये जो होता है डायस्टोसिस भी ये कहलाता जो है वो। और इसमें जो होता है निलयों का केवल जो होता है 5% बच्चों जो होता है वो भराव होता है। तो एक फर्स्ट रहा जो है किसके बारे में, पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द फीलिंग होता जो है वो।
अब आती है कि नंबर सेकंड होता है पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग बाय द पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर, नंबर सेकंड होता है। ये तो नंबर फर्स्ट बारे में जो है वो। अब आती है नंबर सेकंड, नंबर सेकंड होता है पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग बाय एट्रियल सिस्टोल। पीरियड ऑफ, तो बच्चों आज तक इतना ही पर्याप्त है, इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।